दरभंगा सदर प्रखंड प्रमुख की हो सकती है वापसी। कुर्सी बचाने के लिए अब एग्रीमेंट भी प्रमुख और पंचायत समिति के बीच होने लगा है। इसका प्रमाण इस एग्रीमेंट से समझिए। सदर प्रखंड के प्रमुख शंभू शाह अपनी कुर्सी बचाने में सफल हो सकते हैं। ऐसा मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, बल्कि एक एग्रीमेंट हो रही है सोशल मीडिया पर वायरल। यदि यह एग्रीमेंट सही है तो सदर प्रखंड शंभू शाह की वापसी निश्चित मानी जाए। वायरल एग्रीमेंट प्रथम पक्ष सदर प्रखंड प्रमुख शंभू शाह और द्वितीय पक्ष पंचायत समिति सदस्य बिजली गांव निवासी ब्रह्मानंद यादव और कबीलपुर गांव निवासी मनोज झा के बीच की बताई जा रही है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह भी सामने आ रहा है कि इन्हीं दो की असहमति के कारण अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। यदि यह बात सच है कि इन्हीं दो व्यक्ति के कारण अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था सदर प्रखंड शंभू शाह के विरुद्ध, तो यह निश्चित है कि जब इन दोनों व्यक्तियों की सहमति बन गई है सदर प्रखंड प्रमुख शंभू शाह के पक्ष में, तो शंभू शाह की कुर्सी सदर प्रखंड के प्रमुख की कुर्सी अब बिल्कुल सुरक्षित मानी जा रही है। वायरल एग्रीमेंट में एक पक्ष सदर प्रखंड प्रमुख शंभू शाह है, तो दूसरा पक्ष बिजली गांव के पंचायत समिति सदस्य ब्रह्मानंद यादव है और कबीलपुर गांव निवासी मनोज झा उर्फ पप्पू है। इस एग्रीमेंट में यह तो समझ में आता है कि एग्रीमेंट प्रमुख और पंचायत समिति सदस्य के बीच बनी है, पर मनोज झा के नाम से यह नहीं समझ में आ रहा है कि मनोज झा कौन है। क्या यह किसी पंचायत के पंचायत समिति सदस्य हैं, या फिर यह कोई ठेकेदार हैं, या फिर कोई अन्य व्यक्ति? इसकी पुष्टि अभी होना बाकी है। वायरल एग्रीमेंट में बताया जा रहा है कि प्रथम पक्ष सदर प्रखंड प्रमुख शंभू शाह और द्वितीय पक्ष पंचायत समिति सदस्य ब्रह्मानंद यादव जो बिजली गांव निवासी हैं, और मनोज झा पिता त्रिवेणी कांत झा जो कबीलपुर गांव निवासी बताए जा रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच यह सहमति बनी है कि सदर प्रखंड प्रमुख जो भी कार्य की योजना की रूपरेखा तैयार करेंगे वह दोनों पक्षों की सहमति से होगा। जब तक सदर प्रखंड प्रमुख शंभू शाह पद पर बने रहेंगे तब तक द्वितीय पक्ष की सहमति के बिना किसी योजना की स्वीकृति नहीं होगी। यदि प्रथम पक्ष अर्थात सदर प्रखंड प्रमुख शंभू शाह पर किसी प्रकार की आफत या विपत्ति आती है तो द्वितीय पक्ष भी उस आफत और विपत्ति के घर में उस आफत का सॉल्यूशन निकालने के लिए सदर प्रखंड प्रमुख शंभू शाह के साथ खड़े रहेंगे। प्रथम पक्ष अर्थात सदर प्रखंड प्रमुख शंभू शाह बिना द्वितीय पक्ष की सहमति से या परामर्श से किसी भी योजना की स्वीकृति नहीं देंगे, न ही उस योजना का बंदरबाट करेंगे। अब कुल मिलाकर यह कहा जाए कि प्रखंड में प्रमुख पद की कुर्सी अब खतरे में नजर आने लगी है। और उसके बाद कहीं ना कहीं 12 जनवरी का ये एग्रीमेंट वायरल हो रहा है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अब कुर्सी बचाने के लिए एग्रीमेंट की खेल शुरू हो गई है। एग्रीमेंट के आड़ में कहीं ना कहीं प्रखंड को एक जो प्रमुख चलाते हैं वह दूसरे को बेच तो नहीं रहे हैं। सवाल यह उठता है कि अब प्रखंड प्रमुख केवल रिमोट कंट्रोल बनकर रहेंगे कुर्सी से और उनकी कुर्सी को ये दोनों व्यक्ति संभालेंगे। कहीं ना कहीं यह सवाल भी खड़ा होता है, क्या इन दोनों व्यक्तियों के हाथे प्रखंड की योजनाओं को बेचा जा रहा है, या फिर सदर प्रखंड प्रमुख इन दोनों व्यक्तियों से किस प्रकार की सहमति के लिए एग्रीमेंट बनाए हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन एग्रीमेंट वायरल हो रही है, जबकि इस एग्रीमेंट की पुष्टि दर्पण 24 न्यूज़ नहीं करता है क्या यह एग्रीमेंट कितनी सच है या एग्रीमेंट में सच्चाई कितनी है। लेकिन यह वायरल हो इस एग्रीमेंट के वायरल होने के बाद कई प्रकार की सवाल खड़ी होनी शुरू हो गई है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि सदर प्रखंड प्रमुख अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, कुर्सी पर बने रहने के लिए ये एग्रीमेंट का खेल खेलना शुरू कर चुके हैं। और जिन दो व्यक्तियों के बीच एग्रीमेंट किया गया है, इससे यह समझ में आ सकता है कि क्या अब सदर प्रखंड की कार्य योजनाओं का बंटवारा और कार्य योजनाओं की स्वीकृति क्या इन दोनों व्यक्तियों के हाथ में होगा और प्रमुख एक रबड़ स्टैंप के रूप में काम करेंगे? क्या योजनाओं पर कब्जा इन दो व्यक्तियों का होगा? इनमें से तो एक ही व्यक्ति पंचायत समिति सदस्य है, लेकिन दूसरा व्यक्ति क्या वो ठेकेदार है?
क्या उसी व्यक्ति के अनुसार पूरी योजनाएं होगी? यदि दोनों व्यक्तियों के बीच में सहमति का एग्रीमेंट यदि बना है तो इसके बीच में कुछ न कुछ कड़ी होगी। कहा जाता है कि जब प्रमुख की चुनाव होती है तो हॉर्स ट्रेडिंग होने लगता है, पंचायत समिति को खरीदा जाता है और पंचायत समिति बिकते भी हैं। लेकिन क्या पंचायत समिति यहाँ बिके हैं या फिर पंचायत समिति का जो मुआवजा राशि है वो योजना होगी? इन सभी सवालों के साथ आपको छोड़ते हैं। कमेंट में बताइएगा कि इस सभी सवालों में से कौन सा सवाल सटीक बैठता है प्रमुख की कुर्सी बचाने के लिए या उन समिति के लिए जो एग्रीमेंट बनाए हैं। क्या यह एग्रीमेंट जायज़ है वोट देने के लिए या किसी के पक्ष में खड़ा होने के लिए? इसकी भी पुष्टि हम नहीं कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।